हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं। इनमें शामिल होते हैं प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं टेस्टिस। ये टेस्टिस पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। फिर होता है मेल एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में आती हैं रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंस। फिर होती हैं एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स तीन होती हैं। एक होती है सेमाइनल वेसिकल, ये पेयर्ड होती हैं। फिर होती है प्रोस्टेट, ये सिंगल स्ट्रक्चर होता है। और तीसरी ग्लैंड होती है बल्बो यूरिथ्रल, जिसे काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इट इज़ पेनिस। अगर हम बात करें टेस्टिस की, तो टेस्टिस एक ह्यूमन बॉडी के या मेल के एब्डोमेन के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। ये एक लेदरी पाउच में इनक्लोज्ड होते हैं, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नीचे के टेम्परेचर पर टेस्टिस को रखता है, जिससे उसमें सही तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। अगर हम बात करें ये जो टेस्टिस होते हैं, इनमें हर एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, यानी दोनों में 500। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 नंबर में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं। नंबर 2 है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया यही मियोटिक डिवीज़न करके स्पर्म बनाती है, और सर्टोली सेल मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, क्योंकि एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 होंगी, तो बाहर का जो पोर्शन होता है, रीजन होता है, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है। ये लीडिंग सेल एंड्रोजन्स के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे रेटे टेस्टिस। एसेसरी डक्ट में जो रेटे टेस्टिस होती है, ये ओपन होती है वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया ओपन होती है या लीड करती है एपिडिडाइमिस को, और एपिडिडाइमिस ही आगे जाकर के ज्वाइन करती है या लीड करती है वासा डिफरेंस को। वासा डिफरेंस एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, यानी ये टेस्टिस से बाहर जा रही होती है, एब्डोमेन में आती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप बनाती है, और यूरिथ्रा में ओपन होती है एक दूसरी डक्ट के साथ मिल करके। वो डक्ट होती है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड की डक्ट। और सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड की डक्ट और वासा डिफरेंस की डक्ट दोनों मिलकर के इजैकुलेटरी डक्ट को बनाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म स्टोर होते हैं, और वहीं से वो बॉडी के आउटसाइड में ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। इनमें सेमाइनल वेसिकल्स होती है, जो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जिनसे सेमाइनल फ्लूइड निकलता है, और प्रोस्टेट होती है, और बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्लैंड होती है। ये तीनों ही मिल करके एक सिक्रीशन बनाते हैं, जिसे सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। स्पर्म इस सेमाइनल फ्लूइड के साथ में जब मिलता है, तभी वो क्या बनाता है, सीमेन बनाता है। इसमें सेमाइनल फ्लूइड में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ठीक है। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम बोलते हैं पेनिस। थैंक यू।